डॉक्टर्स का कहना है कि डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल याद नहीं। कुछ भी हो, हमें किसी भी कीमत पर डॉन को पुलिस के हाथों से निकालना है। लेकिन हॉस्पिटल में कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। मेरे ख्याल से जब पुलिस डॉन को हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट कर रही होगी, उस वक्त उसे वहां से निकाला जा सकता। मैक, तुम क्या समझते हो कि हॉस्पिटल से जेल डॉन को पैदल एक ऑफिसर के साथ भेजा जाएगा? अगर हॉस्पिटल में इतनी हिफाजत है तो सोचो रास्ते में कितनी होगी। तो फिर करना क्या चाहिए? डॉन को हॉस्पिटल से ही निकालना होगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मैं अंदर जा सकती हूँ? पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, टेम्परेचर देखना है और ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? यस, व्हाट डू यू वांट? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। क्यों? मेरे बाहर जाने की क्या जरूरत है? यू नो, पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, चेंज करना है, प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके, लेकिन जरा जल्दी। थैंक यू। कहाँ गया वो उधर से, वहाँ। चलो मेरे साथ, आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू। हमको अभी अंदर से ऑर्डर आया है कि कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के बाहर नहीं जा सकती। पीछे क्या है? कुछ नहीं, डेड बॉडी है। ओह आई सी। कम ऑन इंस्पेक्टर। सिस्टर, क्या मैं लाश का चेहरा देख सकता हूं? थैंक यू एंड सॉरी। ओके, लेट देम गो। मिस्टर वर्मा, मैं आपकी पुलिस फोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता,
लेकिन ये सच है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल में डॉन की सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छी तरह से नहीं किया। देखिए मिस्टर मलिक, इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। वो सारा इंतजाम डीएसपी साहब के हाथ में था और वो मेरे सीनियर हैं। यस, मैं आपकी पोजीशन को समझता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी काफी लापरवाही से काम दिया। फिर भी मिस्टर मलिक, डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है, इसलिए ना वो हमारे काम का था और ना अपने साथ। आपने शायद मेडिकल रिपोर्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ा। मिस्टर वर्मा, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसे केसेस में मरीज को दोबारा अगर उसके पुराने हालात में ले जाया जाए, उसकी पुरानी जिंदगी को बार बार उसके सामने दोहराया जाए, तो उसकी याददाश्त वापस भी आ सकती है। I see। तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। तुम ताश में हमेशा जीतते हो डॉन। याद है उस दिन यहां से जाने से पहले तुमने मुझे ये 3 पत्ते दिखाए थे? और फिर ताराचंद का फोन आया था। ताराचंद याद है तुम्हें? याद करो डॉन, याद करो। ये डायरी तो तुम्हें याद होगी, जाने से पहले तुमने इसको देखा था। इसमें हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसको तुमने अपने हाथों से सेफ में रखा था। कुछ याद आ रहा है? धीरे धीरे, लेकिन अभी तक पूरा नॉर्मल नहीं है। हर चीज को ऐसे देखता है जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी पहले से बेहतर है, काफी बातें याद आ गई हैं। लेकिन तुम्हें इंतजार किस बात का है? मुझे इंतजार है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाए। मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। जब मैं उसे बताऊं कि रमेश मेरा भाई था, तो उसे मालूम होना चाहिए कि रमेश कौन था। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, मुझे लगता है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। टैंक फुल कर दो। मैं भी आता हूं। डॉन, मैक, गाड़ी स्टार्ट करके रखो। अपने हाथ ऊपर करो। आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। चुपचाप वहां पुलिस की जीप में चल के बैठ जाओ। चुप। गाड़ी इस तरफ को मालूम। रोको, गाड़ी रोको। याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैं कार में था और पुलिस मेरे पीछे। वो लोग मुझ पे यूं ही गोली चला रहे थे और फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। रियली डॉन, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कौन हूँ, तुम अनीता, आजाद, नारंग, अशोक, विक्रम, मैक, एक एक बात वापस आ गई। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। डॉन, देखते हैं तुम्हें सिर्फ अपने दोस्तों के नाम याद हैं या अपने काम और अपने दुश्मन भी? इसे पहचानते हो? रमेश, ये तो वही गद्दार है जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया था।